हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आइए देखते हैं कि कार्मा रीडिंग होगा ये। तो कार्मा देखेंगे तो कार्मा में क्या होता है, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही सब कुछ होता है करने के लिए। ठीक है, वही कार्मा होते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही जो है हम क्रिएटर होते हैं। अपना नसीब, अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तो इतनी तो अवेयरनेस आ गई होगी आप लोगों को कि हम अपना भाग्य लिखते हैं। अच्छा लिखेंगे, बुरा लिखेंगे, ये हम पे निर्भर करता है। तो हर कोई के साथ ऐसा ही है। तो अगर आप अपना भाग्य लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी आपके साथ खराब करते हैं लोग और आपका बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं, रोते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कहाँ फंस गए, किसके बीच फंस गए, कब निकलेंगे। तो देखते हैं जो लोग भी आपको फंसा के रखना चाहते हैं, जो लोग भी आपको रुलाते हैं, जो लोग भी आपके हेटर हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट करते रहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा क्रिएटर समझते हैं, भगवान समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, ईश्वर समझते हैं। देखते हैं कि उन लोगों की एनर्जी इस वक्त आज की कैसी है आपके लिए और खुद के लिए। सबसे पहले उनकी एनर्जी कैसी है और उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो किसी से अपनी प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में कहीं प्रॉब्लम है स्टक में है। ऐसा लगता है जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको बेइंसाफ़ी मतलब नाइंसाफ़ी किए हैं, बेइज्जत किए हैं, रुलाए हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है। वो लोग अब उनके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो वो लोग जो है किसी फ्यूचर रीडर, किसी भी टैरो रीडर, कोई भी जो भविष्य बता सकता है, ऐसे लोगों के पास जाके अपना भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि वो डरे डरे हो गॉड डरे डरे सहमे सहमे से हैं। ठीक है, ऐसी मेरे को फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ रही है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, मालिक, परमात्मा, आप लोग हेल्प करें कि जो है हो सकता है अभी फ्रेंडशिप आ गया, देखेंगे कि आगे क्या कहता है। ठीक है, तो जैसा मैसेज आएगा, फ्रेंडशिप एक शब्द होते हैं, जो मैसेज आएगा वो देंगे आपको। तो और बताइए कि जो हेटर्स हैं, तो हाँ आ गया मैसेज। और बताइए जो हेटर्स हैं वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं अगेन से। अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा हो गया है, अलग हो गए हैं, फ्रेंड थे या लव रिलेशन में थे या फ्रेंडशिप था, किसी भी तरह का कोई रिलेशन टूट भी गया हो, तो फ्रेंडशिप था, बातचीत होती थी आपकी, आप उनको गाइडेंस देते थे और आपकी वैल्यू अगर उन्होंने नहीं समझी थी, तो इस वक्त जो है आपके साथ एक कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक नेटवर्क, एक टीम के साथ नेटवर्क, मतलब आपके साथ जो है मतलब ये डिस्कनेक्ट जो हो रहा है वो नेटवर्क में आना चाहते हैं, बिठाना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, टीम वाइज काम करना चाहते हैं, आपके टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों, अभी वो भी देख लेंगे क्यों चाहते हैं ऐसा। बताइए और जो हेटर्स है क्या कुछ चाहते हैं और उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, उनके लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। देखिए आ गया, मैं बोल रही थी ये कार्ड मुझे मैसेज बहुत पहले से दे रहे थे। तो हो सकता है उन्होंने किसी रीडर से रीडिंग करवाई है, या आप रीडर हैं, या आप हो सकता है बहुत लोग फॉर्चून रीडर हों, किसी में लिखते हों, टैरो के साथ कनेक्शन हो, या किसी टैरो रीडर ने उनको सजेशन दी है कि आप जो है उनको दुखा के, उनको रुला के, उनका इस तरह से पता नहीं हत्या आ रहा है, किसका हत्या करवाया किया क्या आई डोंट नो है, भ्रूण हत्या भी आ रहा है। ठीक है, गर्भपात किसी ने करवाई है। और चलो देखते हैं और क्या क्या मैसेज आएगा। चलो आप आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, तो कोई चीज़ें आपकी, जो चीज़ें चोरी करके ले गए थे अगर ये, और उनके साथ कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोना, कुछ किसी भी तरह की चीज़ें किए हैं, देखिए, ताकि आप उनसे नाच सको, आपको जो है वो कंट्रोल में ले सकें। ठीक है, तो इस वक्त जो है मुझे लग रहा है कि ये बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऑफकोर्स परेशान हो रहे हैं, लॉस इनको हुआ है और काफ़ी मतलब दुख में है, और अपने आप को साहसी बनाने का, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्द को छुपाने का कोशिश कर रहे हैं, जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी भी तरह का चीज़ ले जाके आपकी नींद खराब किए थे, आपका जीना हराम किए थे, रात में आप सोते थे तो ऐसा लगता था सांप बिच्छू के बीच में सो रहे हैं, आग में सो रहे हैं,
तो तपती थी बिस्तर आपकी, तो ऐसा लग रहा है कि जो ये जो है इस वक्त जो है टेबल चेंज हो चुका है। ये महाशय महाशया जो है उस जगह पे आ गए हैं जहां आपको लाना चाहते थे। तो अभी हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, इसी कार्ड से करूं या दूसरे से करूं। देखो मैं क्या बोली, कुछ मौत आ रही है बोली थी ना मैं, तो डेथ का कार्ड आया है। हमने कहा ना आपसे कुछ मौत आ रही है, कुछ मौत आ रही है। क्या मौत आ रही है भाई? क्या कुछ आ रहा है बताइए। एक कार्ड होती है जो डेथ की कार्ड होती है, एकदम से सिंपल। अब इसमें तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना, जो मैसेजेस मिलेंगे वही बोलूँगे। तो हो सकता है कोई 79 ईयर्स के लाइन में या 70s के लाइन में कोई पर्सन है जिन्होंने आपको हार्म बहुत पहुंचाया है, आपके अपनों को हार्म बहुत पहुंचाया है, पहुंचाई है। उन्होंने किसी की तो मौत की दी है। वो किसी के मौत का इंतजार, मतलब क्या बोले, अरे किसी के मौत का जो है इन्होंने कारण बने हैं। हार्म किया है आपको, आपके फैमिली में किसी को, किसी की लाइफ ख़त्म की है, ठीक है। तो उनका मुखौटा जो है इस वक्त आप लगता है उतर गया है। ये अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए हैं, अनसक्सेस हो गए हैं। देखिए ये ट्रैप हो गए हैं। जो आपके साथ किसी की ज़िंदगी मौत लिखने का किसी को हक नहीं बनता है भाई, किसी को हक नहीं बनता है। तो अगर इन्होंने किसी को मारा है, और अगर ये जो भी पर्सन है आपके फ्रेंड्स में के लाइन में थे, आपके साथ फ्रेंडशिप करके अगर इन्होंने किसी को हायर किए थे जो 79 ईयर, 17 के लाइन में, 80 के लाइन में, 80 मतलब 80 तक उनकी जो एज ग्रुप हो सकती है, तो इस वक्त इनका मास्क उतर चुका है। ये अनमास्क हो चुके हैं। इनका चेहरा जो है खुलकर आ गया है लोगों के सामने में। और इस वक्त जो है जब खुल के आ जाने से अब आपको नचा नहीं पा रहे हैं, खुद ट्रैप हो गए। तो किन्हीं की मौत इन्होंने लिखी है ब्लाइंडली। जो है एक रास्ते पे ये चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। इनको एक नशा था, एक जीत का, जीतना था किसी चीज़ को। विनर का आ रहा है मुझे यहाँ, मौत का आ रहा था, अभी विनर का आ रहा है। देखिए ये किसी चीज़ में थे, ये जीतना चाहते थे जिससे आपको बहुत नुकसान पहुंचाए हैं। पहले आपको हार्म करते थे, फिर मर्सी दया का हाथ बढ़ाते थे, काइंडनेस दिखाते थे, है ना। और इनको जो है अपने एनर्जी पे, अपने विद्या पे इतना घमंड था, ब्लाइंडली ट्रस्ट था कि भाई मेरी हार तो हो ही नहीं सकती है। एक ओवर कॉन्फिडेंस था इनको, जो कि इस वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। तो ये बंदा, ये बंदी जो जिसके पास आप अपना सबसे ज़्यादा दुख रोए हैं, जो आपको पता चला कि अच्छा ये पर्सन है, ये पर्सन जो आपको हाथ देता था, देती थी, और पीछे से आपके दुख के कारण थे, तो ये बंदा फिर से, अगर आप इस वक्त आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अपने हेटर से दूर हो गए हैं, फ्रेंड से दूर हो गए हैं, लवर से दूर हो गए हैं, ये बंदा बंदी फिर से आपको अपने ग्रुप में, अपने जगह पे, हाँ देखिए, तो पार्टनर हो सकते हैं इंट्रोवर्ट, जो आप दोनों की एक दूसरे के साथ बनती नहीं थी। ये व्यक्ति जो है मतलब आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं, चाहती हैं। अपोलॉजी, माफ़ी की इनको लग रही है कि माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि उनको गलती, इनकी गलती नहीं गुनाह है। जब किसी की मौत हो जाए ना तो गलती नहीं होती है, गुनाह होता है। लेसन सीख रहे हैं, लेसन मिल रहा है लाइफ का। परमात्मा जो है ये ऐसी एनर्जी पिक हो जाती है कि मतलब इतना बैड एनर्जी, इतना बैड फ्रिक्वेंसी, इतनी नफ़रत कि क्या बोले। हम तो समझ में नहीं आता है कि इतनी गंदी चीज़ों को रोज़ 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 क्या ही रिपीट करें। पर अरे प्रभु, आप लोग भी ना, हेटर्स के बारे में जानना था आप लोगों को। क्या करोगे ऐसे गंदे हेटर्स के बारे में। चलो अवेयरनेस है, अगर आपकी परमात्मा की भी मर्जी होगी तभी मैं भी बना रही थी इसको, और क्या बोलूँ। चलो प्रभु, मुझे भी शक्ति दो कि ऐसे एनर्जी को तुरंत कट करके निकलूँ। तो फटाफट मैं रीडिंग पे आ जाती हूँ। जो भी आपके हेटर्स हैं,
आपके साथ फिर से आपके साथ फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं, फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं। जो लोग लवर थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, डिवोर्स के लाइन में चले गए हैं, वो फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको गिल्ट फील हो रहा है, लाइफ का जो लेसन है वो सीख रहे हैं। और ओवरलोड, काम का बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ गया है उनके ऊपर में। जब मुसीबतें पड़ती है ना, क्यों आ गया है, लगता है किसी ना कोई, इसके नीचे भी देखो, कोई ना कोई मुसीबत इन्होंने की है। क्या की है भाई? तो नाइट मेयर आपको अगर एक समय में बहुत ज़्यादा डराते थे, हो सकता है डरा डरा के आपको मारना चाहते थे, डरा डरा के आपको मारना चाहते थे, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे, ऐसा लगा। तो इस वक्त उनका मास्क उतर गया है। उनको देखो, हम कार्ड रखने जा रहे थे। ओवरलोड बहुत ज़्यादा, उनका जो काम का बहुत प्रेशर है, बिल्कुल आपके साथ उनका वाइब्रेशन मैच नहीं करता है। अगर आप दिन है तो वो रात है, अगर आप सुबह है तो वो शाम है। मतलब क्या ही बोलें, आप एकदम वाइब्रेशन आप लोगों का जो है ना मैच नहीं करता है। देखिए, उन्होंने अपनी कमिटमेंट नहीं निभाई है, कमिटमेंट नहीं निभाई है, बोला कुछ और है, किए कुछ और है। तो परमात्मा जो है अच्छा खासा इनकी बजा रहे हैं, ठीक है, बजा रहे हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं ये इनको नींद नहीं आ रही है, हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के लाइफ के लेसन को सीख रहे हैं। और सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी मेमोरी को लेके बैठे हुए हैं, मेमोरी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे इस वक्त दूर हो गए हैं। आपके घर में किसी की हाल फिलहाल में 6 महीने साल में मौत हुई है। एक एक नहीं, 2 मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल लग रहे हैं मुझे। और पहले भी अगर 7-8 साल 10 साल पहले भी किसी की मौत हुई थी तो हो सकता है ये उसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके पेरेंट्स के। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर अगर बहुत ही ज़्यादा दुष्ट मिजाज है, बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से खेलने वाले लोग हैं, आपके इन लॉज, तो हो सकता है आपके घर में जो मौत हुई है आपके पेरेंट्स के इन लोगों की वजह से हुई है, ठीक है। और आपका जो घर है, आपका जो अपना पेरेंट्स भाई बहन के साथ आपके नहीं बन रहे होंगे, इन्होंने सबके साथ मन में खटास दरार डाल दी है। और ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको सबसे अलग कर दिया था। अभी हम टैरो से भी चेक करते हैं, पता नहीं क्यों आज लग रहा है कि टैरो से भी थोड़ा सा चेक करें, क्योंकि ऐसा क्या है। तो टैरो आज हमारा बिल्कुल मूड नहीं था कि टैरो से चेक करेंगे। मुझे लगा था बस ऐसे करूँगी इसी से और निकल लेंगे, इसीलिए इतना कार्ड भी ले लिया था। तो इनका जो है काफ़ी प्रॉब्लम में है ये पर्सन इस वक्त में। मुखौटा उतर गया, आप जान गए हैं। इनका जो भी एक मेगा प्रोजेक्ट था, इस चीज़ को लेके जो भी था, फेल हो चुका है, गटर में जा चुका है, नंगे हो गए हैं, है ना। बेवजह का आपको नंगे करते रहते थे तो रीजन वाइज नंगे हो गए हैं। किसी भी एनर्जी से खेलते थे तो उस एनर्जी में ट्रैप हो चुके हैं। इनका जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, जो चीज़ें आपकी लेकर गए थे और उसके साथ कुछ खेल रहे थे, कोई भी चीज़ों के साथ, जैसे आदमी तंत्रा मंत्रा जादू टोना करता है तो कुछ चीज़ें, कुछ कपड़े, कुछ गहने, कुछ स्टोन वगैरह भी लेके गए हों, क्योंकि वो भी आ रहा है। तो लेके गए हों और खेल रहे थे, तो इस वक्त जो है परमात्मा उनको खिला रही थी और ठीक ठाक खेले हैं। रात की नींद वही जो चूज हुआ है आपके साथ हो रहा है। और शायद इनका भी कोई खोने वाला है या खो गया है या खोने वाला है, उनके बहुत करीब है, या चाहते हैं कि कोई उनके घर में किसी की डेथ, कोई बीमार है, ऐसा लग रहा है। वो चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं इनको, जो आपको दिया करते थे। तो बताइए, एक ही साथ हम लेंगे एक एक लाइन में। नाइटमेयर, डेथ एंड फ्रेंडशिप क्लेरिफाइड प्लीज मुझे को थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि आज बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया निकल के आ रही है डाउनलोड। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्लीज़ डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके मैसेज तक पढ़ने के लिए मुझे शक्ति दें। हैंगमैन, तो जो आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको फ्रेंडशिप बनते थे, अच्छा दोस्त, अच्छा पार्टनर भी हो सकता है। पार्टनर निकल के आया है मेरे मुंह से, तो पार्टनर हो सकता है भाई, पर्सन हो सकते हैं। बहुत दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं, लॉयल हैं, ये हैं, तो उल्टा ईश्वर ने उनको उल्टा लटका दिया। उनकी सारी पावर सीज हो गई है, उनकी औकात, उनकी जगह दिखाई जा रही है। और अब उनको जो है बुद्धि का पता चल रहा है कि जब किसी के साथ खराब करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। वो व्यक्ति हो सकता है आपके साथ आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हो, कहीं बुरी तरह से फंस गए हैं। और बताइए, और एक एक लेती हूँ, फिर बाद में इसको क्लेरिफाई कर देंगे। फेट, फॉर्चून टेलिंग एंड मास्क एंड ओवरलोड। प्लीज़ ये सबको एक साथ क्लेरिफाई कर दें, प्लीज़ सबको एक साथ। हाँ 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 हाँ,
तो मैजिशियन, जैसे मैंने बोली थी, इनका मैजिक काम नहीं कर रहा है, इनका मैजिक, इनका ब्लैक मैजिक, इनका जादू टोना काम नहीं कर रहा, सब रिवर्स पे जा रहा है। और रिवर्स पे जाने के लिए जो है एडिक्शन है, इनको खेलने की आदत है, इनके पास किसी भी तरह की एनर्जी है तो खेलने की आदत थी, और शायद खेल खेल में किसी की मौत हो गई है, ठीक है। वो मौत जो हो गई है, जब से उनकी मौत हुई है, जिनकी भी मौत इन्होंने मारी है, जिनकी भी मौत इन्होंने लिखी थी, उस समय से हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ही कोई रहे हों, क्योंकि यहाँ माँ बेटी आ रहा है मुझे, तो हो सकता है आपकी मदर की जान लिए हो, या मदर जैसा कोई पर्सन हो जो आपको बहुत प्यार करता हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वहाँ से इनके दिन बुरे हो गए हैं, वहाँ से इस पर्सन का दिन जो है, होता है ना, कोई नीचे कुछ नहीं कर सकता है लेकिन ऊपर जाके बहुत कुछ कर लेता है। तो आपके साथ उनकी दुआएं चल रही है, ठीक है। आप जो है प्रोटेक्शन में है, प्रोटेक्टिव है, और इनका जो जो कब्र आपके लिए खोदे थे, उस कब्र से इनको टेस्ट कराया जा रहा है, रूबरू कराया जा रहा है, वही सब चीज़ इनको दिया जा रहा है जो आपके लिए परोसे थे थाली में 56 भोग बना के। तो इनको वही 56 भोग इनको दिया जा रहा है कि अब तुम खाओ, टेस्ट करो कैसा लगता है। फॉल्स प्यार था, झूठा दिखावा था, मक्कार कमीनापंती वाला नेचर था इनका। बहुत गंदे गंदे वर्ड्स आ रहे हैं, मैं यूज भी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या ही करूं, इतना तो कर दिया परमात्मा, और कितना करूं। बहुत दर्द में है ये व्यक्ति, पर्सन जो भी है, बहुत ज़्यादा पेन में है। जो दिए हैं ऐसा लगता है मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है इनको, और इनकी हेल्थ ख़राब है, बिल्कुल ठीक है। लोनलीनेस, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। जब जब दरवाज़ा सब बंद हो जाता है ना, जब खुद पे दर्द बीतता है ना, तब इनको आपसे माफ़ी याद आ रही है। अभी एक और डेथ, हम यहाँ पे 2 चीज़ों को ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहेंगे। एक फॉर्चून रीडर प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि ऐसा क्या है। तो क्या आप लोग टैरो करते हो, टैरो देखते हो, क्या है भाई जो इनको टैरो से बहुत लगता है, क्या है टैरो का, जल्द बताइए फॉर्चून रीडर। तो किसी ने भी इनके भविष्य के बारे में बहुत पहले बताया था कि बच्चे सुधर जाओ, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो आज उस भविष्य, जो भविष्य इनको रीडिंग किए थे, इनका ये कहीं गए थे, और जिनका भी भविष्य, जो जिन्होंने भी इनकी भविष्य बताई थी, इनको बहुत उनकी याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। शायद उन्होंने कहा था कि आपको इतना ना सताएं, और ये नहीं माने थे, अपने एडिक्शन में थे, चले जा रहे थे, अपनी एक आदत, अपना एक मज़ा है अपना। अब जो मज़ा है ना, वो सजा बन गया है, ठीक है। तो आज उनको उनकी याद आ रही है, इस पर्सन को, इस मैजिशियन को। क्यों? समय बदल चुका है, समय आपके फेवर में आ चुका है, तब इनको याद आ रही है। इनको कोई प्यार नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं कर रहा है, इनका कोई वैल्यू नहीं है, बीमार है, हॉस्पिटलाइज आ रहा है यार बार बार। अभी तो इसका तो हो गया फॉर्चून रीडर का। डेथ को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, डेथ को भी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ रेट क्या है ये? इनकी किसी लाइफ में, या तो इनको अपने मौत का डर लग रहा है, इनको लग रहा है मौत बहुत तेजी से इनके तरफ आ रही है, या फिर इनकी एनर्जी की तरफ आ रही है। प्लीज थोड़ा बताइए। बताइए, थोड़ा सा और दीजिए मुझे। रियलाइज हो रहा है इनको, बहुत ज़बरदस्त रियलाइज हो रहा है गाइज, बहुत ज़बरदस्त रियलाइज हो रहा है। जब मेरे को मैसेज के साथ जब कार्ड आएगा ना, तभी मैं लूँगी। प्लीज़ गॉड, यूनिवर्स प्लीज़। शायद इनको, जिनको भी मौत इन्होंने बहुत जल्दबाजी में दी कि इनका दिन पलट जाएगा, ये स्टार बन जाएंगे, बहुत जल्दबाजी में दी थी कि इनका जो प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी बनाए थे, आपके फैमिली में किसी की मौत कराएंगे और आप वहाँ जाएंगे, फिर ये भी वहाँ जाएंगे, और कुछ बहुत बड़ा जो इनका सपना था पूरा होगा। तो ये जस्ट ऑपोजिट हो गया है। इस वक्त शायद किसी की मौत हुई होगी, आप लोग जा नहीं पाए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। आप लोग लिखिएगा,
इस बंदे का प्रोग्राम जो है उल्टा हो गया है। नाइट जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं है। ये जो स्टार है ये आप हो गए, परमात्मा ने आपको बचा ली है। आप इनके जाल से, इनके मक्कारीपन से, कमीनापंती से, मैजिशियन की एनर्जी से आप बच चुके हैं। आप बच गए तो अब आप जो हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। आपको आपके एंसिस्टर का बहुत सपोर्ट है, गुरुजनों का सपोर्ट है, अच्छी एनर्जी का सपोर्ट है। उनको ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करें। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड। अगर मेरे ऊपर भी किन्हीं लोगों का भी सपोर्ट है तो उनको बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल। तो देखते हैं कि आपका टाइम बदल रहा है गाइज। आप बहुत अच्छे समय में आ रहे हैं। स्टार, व्हील और फॉर्चून, आप बहुत आगे जाएंगे। आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने वाला है। तो एक तो फ्यूचर आपका ब्राइट देख के ही इनकी मौत हो रही है, और किसी की मौत अगर इन्होंने दी है तो इस वक्त जो है उनकी माफ़ी नहीं मिल रही है इनको माफ़ीनामा, वहाँ से इनका बहुत कुछ ब्लॉक हो गया है। तो ठीक है, होना चाहिए। मौत तो किसी को पावर नहीं है देने के लिए। बहुत ही नासमझी में, बहुत ही गंवारपंती में, बहुत ही एडिक्शन में इन्होंने किसी भी तैश में वो एनर्जी चलाई है। आपके ऊपर चलाई है, आपके फैमिली में चलाई है। कोई साइकिक बहुत बड़ा अटैक आपके ऊपर हुआ है, आपके फैमिली में हुआ है, और ये जो है अटैक जो है काम नहीं आया। आपके लिए पॉजिटिविटी का काम आ गया, बट इस व्यक्ति का बहुत सारा पावर वहाँ से चला गया है। ठीक है, लोश में गई है ये बंदा बंदी, लोश में गए हैं ये। और आपका तो टाइम बदला है वहाँ से। तो इस वक्त जो है ये बंदा बंदी जो भी है आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप उस बंदा से बंदी की पूरे मास्क उतर चुका है, जान चुके हैं रियलिटी, रियलाइज को। अब आप अपने और उनके बीच का सारा कोड कटिंग करते जा रहे हैं, उनसे दरवाज़ा बंद कर दिए हैं। हो सकता है आप लोग हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, या कुछ ऐसा एनर्जी हो, या हेट क्या था, कुछ तो है, या किसी सोल पर्पस के लिए सृष्टि में आए थे, जो आपका पर्पस ये बंदा बंदी जो है खराब कर रही थी। बट ये बंदा बंदी जो है अनसक्सेस हो गए हैं। ठीक है, हार चुका है ये जो भी व्यक्ति है, चुकी है, ये हार चुके हैं आपसे, आपकी एनर्जी से, आपकी अच्छी वाइब्रेशन से। आपको जो सपोर्ट सिस्टम जो आपके पीछे काम कर रहा है, उस सपोर्ट सिस्टम से जितना नुकसान आपका करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो अभी और बताइए। तो नहीं कर पाए हैं तो होता है ना, एनर्जी अगर यहाँ नहीं लगी तो कहीं तो जाएगी। तो जब एनर्जी आपके पास नहीं लगी है तो एनर्जी जो है बैकफायर की है। तो इनका जो लोग थे, इनके भाई बहन, कजन, सिबलिंग जो भी थे, उनके साथ इनकी काफ़ी गुत्थम गुत्थी हो रही है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रही है। और अगर आप लोग कपल्स में थे, लवर थे, कुछ थे, तो ये जो है फिर से जो लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, लिविंग में थे या ऐसे थे, वो लोग मैरिज करना चाहते हैं, आपको आपका हक देना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहोगे। और जो लोगों का जो रिलेशनशिप था और लड़ाई झगड़ा हुआ है, इंट्रोवर्ट हो गया था, कहीं था यहाँ पे, तो वो जो है अपने रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं चाहोगे। क्योंकि मौत के ऊपर तो भाई कोई रिलेशन तो नहीं चाहिए, किसी की मौत हो जाए और उसके ऊपर पार्टनर को जगह मिले, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। परमात्मा तो इतना तो परमात्मा भी समझते होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जो अपने प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी को लेकर ये बंदा बंदी जो भी है, काफ़ी जिनको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस का तेल निकल रहा है। ठीक है, पूरा मतलब तेल कब निकलता है, जब उस चीज़ को पूरा पीस देते हैं। तो इस वक्त जो है पीसे जा रहे हैं, और इस वक्त जो है बहुत डिस्टर्ब है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही वैसी एनर्जी होती है, पेनफुल होता है। तो इन्होंने आपको डुबाने में, गिराने में, बर्बाद करने में जितनी एनर्जी, जितना स्ट्रेटजी इन्होंने लगाया था, अब वो सबका इनको रिग्रेट होता है, भारी भरकम रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कुछ बोलने सुनने करने लायक नहीं है। डॉक्टर ने भी लगता है मेडिसिन वगैरह टाइम टू टाइम नहीं ले रहे हैं। अगर इनको अपने ब्लड रिलेशन का बहुत घमंड था तो ब्लड रिलेशन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और अगर किसी भी एनर्जी पे घमंड था तो एनर्जी को भी देखिए लॉस हुआ है, उस एनर्जी को भी इन्होंने खोया है। अगर कोई इनका पावर था, कोई एनर्जी था, कहीं भी स्टक हुए हैं, अब वो एनर्जी काम नहीं कर रही है। और आपके तरफ जो बंधे थे देखिए, वो जो है अब ये बंध गए हैं। तो कोई मतलब यहाँ पे तो एनर्जी ऐसे ही आ रहा है कि अब ये बंध गए हैं अपने ही जाल में, अपने ही गेम में, जो है इनका गेम ओवर हो चुका है।
और आपकी जो अच्छी एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बहुत अच्छी है। देखिए कार्ड जिनको आना हो, तो ये बहुत सेल्फ सेंटर पर्सन थे, बहुत सेल्फ सेंटर पर्सन थे। और इन्होंने जो मतलब एक होता है ना लर्नर, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, कहीं भी 9th-10th के स्टूडेंट हो, अभी थोड़े बड़े हो रहे हो, और उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें लेके सोच ले कि यार हम तो बस क्या ही कर लें, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, देश का सबसे बड़ा नेता बन जाए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये बन जाए। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया था तो इस वक्त में इनका ये नेचर, ये स्वभाव इनको काफ़ी जो है पेन दे रहा है। और जो आपको टू बैक इन्होंने जो भी चाकू आपके दिल में चलाया है, तलवारें उतारी हैं, अगर आपका कहना नहीं, आप उनका कहना नहीं माने हैं कभी तो इस वक्त जो है इनको ये सारी नेचर बहुत भारी पड़ रही है। देखिए 10 ऑफ कप्स आ गया ना, कभी अगर उतारे हैं आपने, इनका बात नहीं सुनी थी तो देखिए कपल्स आ गया, 10 ऑफ कप्स आ गया आपके सामने। तो इस वक्त जो है आपको अगर कोई बेबी है तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिस करते हुए और बहुत ज़्यादा दर्द में है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको जहाँ बांधे थे, जो भी दिए थे, उस दर्द को, उस रिश्ते को अब महसूस कर पा रहे हैं, जो आज तक कभी उन्होंने महसूस ही नहीं किया या महसूस करने की चाहत नहीं हुई, क्योंकि उनको लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मतलब अपने आप को काफ़ी पावर में समझते थे। तो इस वक्त जो है एस ऑफ कप्स, काफ़ी परमात्मा उनको मतलब अच्छा से आपका जगह दिखा रही है, और उनको भी उनकी जगह दिखा रही है कि उन्होंने क्या किया। तो बहुत रिग्रेट है, पछतावा है, टेबल चेंज हो चुके हैं, जो आपको दिया था उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, समय बदल चुका है। जो बुरा समय आप एक समय देखे थे, रात रात भर जगे होंगे, बुरे बुरे सपने आए होंगे, आपको डरावने डरावने चीज़ देखे होंगे, आपके अपने लोग चले गए होंगे, आप वहाँ तक जा नहीं पाए होंगे, वहाँ भी गए होंगे अगर किसी के मौत में, तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश सबसे करवाए होंगे। सबके बीच में आपको जो लोग बुरा बनाते थे, करते थे, इस वक्त जो है उनको सारे लेन देन आपकी चीज़ों को चुरा कर ले गए थे, और किसी भी तरह का वो गुड़िया बना के कुछ करके जादू टोना तंत्रा मंत्रा करते थे, बेचते थे, फोटोज हो कुछ भी हो, तो इस वक्त जो है उनको बहुत भारी भरकम पे करना पड़ रहा है। अच्छा खासा आपके हेटर्स को जो है पे करना पड़ रहा है, एनर्जी से भी, पैसे से भी, मान सम्मान से भी, मेंटली भी। तो फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब कुछ जो है उनका ड्रेन हो रहा है आपके हेटर्स का, और रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। तो ये आपके अपने लोग हैं, दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, और 10 ऑफ कप्स है तो हो सकता है फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं आपके। तो दिशन फिर से चाह रहे हैं कि नई शुरुआत करें, लेकिन कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, अननोन पर्सन अननोन एनर्जी के साथ खेलते थे। बट 9 ऑफ कप्स आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, बहुत लोगों का लवर पर्सन ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा, पार्टनर ही यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। और मतलब इस वक्त जो है काफ़ी काफ़ी आपके एनर्जी से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आपके पावर को देख के और आपके बैलेंस लाइफ को देख के। आप जो अपने ऊपर जो बैलेंस कर लिए हैं, अब आप रो नहीं रहे हो, अब आप जो संभल चुके हो, तो इससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। जब आप फायदे की तरफ बढ़ रहे हो तो वो जो है नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी एनर्जी में ट्रैप हो गए हैं, उसी जगह पे ट्रैप हो गए हैं जहां आपको सदियों से, सालों से ट्रैप करके रखे थे। आ चुके हैं, आपको आवाज़ लगाना चाहते हैं, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप तमाम चीज़ों को टेस्ट किए हैं, कैसे बाहर आए हैं, तो आपसे राय मशवरा करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे कोई बहुत प्यार तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, जब मार पड़ती है तब तो क्या याद आते हैं। तो अभी जो लोग, जो उनके फ्यूचर रीडर थे, जो उनका भविष्य पढ़े थे, वो भी याद आ रहे हैं और आप भी याद आ रहे हैं। तो भविष्य रीडर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? भविष्य रीडर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं बताइए? दी हेरोफेंट के पास वो कंसल्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अपोलॉजी आप हेरोफेंट के बारे में वो क्या कुछ सोच रहे हैं? हेरोफेंट के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? आ गया कार्मा सोच रहे हैं, जो जैसा करता है कार्मा मिलता है। मैंने वो कार्ड तो देख ली थी, लेकिन जो है और सोच रहे हैं 7 ऑफ सोर्स। तो उन्होंने पहले बता दिया था कि जो तुम कर रहे हो इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, मुफ्त में कुछ नहीं होता है। तो उसका बैगेज लेके चल रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले आगाह कर दिया था कि ये मत करो, सही नहीं है, वरना एक दिन पछताओगे। और 8 ऑफ कप्स लगता है कि वो जा चुके हैं वहाँ से। उनके जो हेरोफेंट हैं, उनके जो फ्यूचर रीडर हैं, शायद वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके कांटेक्ट से बाहर निकल चुके हैं। हाँ, उनके कांटेक्ट से वो बाहर निकल चुके हैं, वो कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे हैं। जबकि ये पर्सन जो है कांटेक्ट करना चाह रहा है, नहीं चाह रही है? बताइए, ये पर्सन कांटेक्ट करना चाह रहा है? एस ऑफ सोर्ट्स है तो मैं भी चाह रहा हूँ,
क्या ये जो मेरे व्यूवर्स के जो हेटर्स हैं, क्या फॉर्चून रीडर से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, अभी की एनर्जी में चाह रहे हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स, इनके सपने हैं कि उनसे कांटेक्ट करें, है ना। 11 वो बचा सकते हैं, वो रिश्ते को आपका ठीक कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो क्या ये तो चाह रहे हैं, तो क्या कर पाएंगे? ऐसा लग रहा है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो पा रही है इनसे। उन्होंने शायद अपना सारा रास्ता बंद कर लिया है, उन्होंने अपना रास्ता बंद कर लिया। जजमेंट आ गया, उन्होंने बता दिया है कि जो जैसा करता है उसको वैसा भुगतान करनी ही पड़ती है। इसीलिए शायद उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम के क्रिएटर थे। उन्होंने बहुत सालों पहले शायद इनको रोका था, वो क्रिएटर थे, उन्होंने मना किया था कि ये क्रिएशन मत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे ऊपर आएगा। तो इनके ऊपर जब आया है, तब ये आपसे भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उन फ्यूचर जो फॉर्चून रीडर थे उससे भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट उनसे भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, और आपसे भी कनेक्शन इनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप अपने हेटर्स के साथ में हैं। जो मारने वाले जो हेटर्स हैं, जो जान ले लेते हैं किसी की भी, उससे आप नो कांटेक्ट में हैं, ध्यान रखिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो जगलिंग कर रहे हैं आपके तरफ कांटेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, बहुत जगलिंग कर रहे हैं, और बहुत सेल्फ सेंटर पर्सन है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है कि ये बंदा बंदी अपने मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता वाली बात है। सिर्फ इस बंदी को सिर्फ अपनी परवाह है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। आपने नो कांटेक्ट का सिचुएशन डाल दिया है, बिल्कुल कन्नी काट ली है, बिल्कुल इससे अलग हो गए हैं। आपको पता चल गया आपके घर में जो मौत हुई थी इस व्यक्ति की वजह से हुई थी, और आपके रिलेशन में पास में नियर डियर में जो भी मौत हुई है, लाइक ब्रदर, लाइक कुछ, तो ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन ने दी थी। और सराउंडिंग में अगर किसी की हुई है, तो आपको पता है आप इस व्यक्ति के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में, सेल्फ सेंटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। और जो जजमेंट आ रहा है, तो आप जैसे किए हैं, आपको आ रहा है, आप जो है यहाँ पे हील हो चुके हैं। ये जो जजमेंट का कार्ड है, आप हील हो चुके हैं, और हील होके आप बाहर आ रहे हैं। और वो जो महाशया है, और जो हेटर्स आपके ग्रुप है, 5 मेंबर्स का ग्रुप भी हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, उनके सारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, और मतलब उनकी पूरी फैमिली हो सकती है अगर हम इससे देखें तो। और उनके फ्रेंड सर्कल, मतलब 5 लोग जो हैं ठीक ठाक अच्छा खासा है, जिनकी अभी आपस में बज रही है, नहीं हो रही है। तो इनको लगता है कि अभी तो कहीं इसके भी हम नहीं रहे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना इधर के रहे, ना अपने पेरेंट्स सिबलिंग के रहे, तो क्यों ना हम चोर दरवाजे से आपके पास ही आ जाते हैं, आपके साथ हाथ मिला लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और मिल के काम करते हैं, कोलैबोरेट होके काम करते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। बट आप लोगों ने जो बाहर का रास्ता दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है, क्योंकि आपके वाइब्रेशन से उनकी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम और देख लेते हैं कि साईं बाबा क्या कुछ कहेंगे। बताइए साईं बाबा, ऐसे अगर कोई हेटर्स किसी को मिल जाए तो क्या करना चाहिए? मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ गाइड करें। अरे बाबा, यही आता है, देख लो, कट, क्लियर, कैंसिल। तो अपने जो है इनसे 3 सी आप मेंटेन करिए। फर्स्ट सी जो होता है कट, दूसरा चीज़ की बिल्कुल क्लियर, नहीं रखना तुम्हारे साथ तो नहीं रखना, और कैंसिल अगर ये किसी भी तरह का आपको क्या बोले कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ था ना, कुछ था, कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, कुछ तो था, कुछ कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी कनेक्शन को जो है कट करना है। और अपनी परेशानियों को, चिंताओं को भगवान के काटिए, छाटिए, और सबको शुद्ध कीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर है। आप जान गए कि कोई व्यक्ति जो है परेशान कर रहा है, तो उसको काट पीट के निकालिए अपने अंदर से, और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे देखिए मेडिटेशन में भी, दिए में भी साईं बाबा नज़र आ रहे हैं। तो आप दिए जगाएं, तो आप सोच लीजिए कि इस दिए के लो में आपके परमात्मा बसते हैं। अब ये परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है, परमात्मा उस दिए की रक्षा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। बस जब भी आप और जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी उनको क्या करना है उनको याद कीजिए, और लॉ जब जगाइए तो उस लॉ में ये सोचिए, कैंडल लगा रहे हैं, दिए लगा रहे हैं, कि यहाँ पे जो है मेरे बाबा जो भी भगवान को मानते हैं, इस लॉ में आप ही हो, आप ही यहाँ पे खड़े हो,
आप ही सब करवा रहे हो। समर्पण कीजिए भगवान को, सरेंडर कीजिए, सब आप एकदम आगे निकलते जाएंगे। हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा आपको। कौन आदमी है, क्यों है, कौन लेडीज़ है, क्यों सता रहे हैं। फिर आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनसे भी ज़्यादा पावरफुल आगे आगे फ्यूचर में हो रहे हैं। तभी आप स्टार हैं, या तो बहुत बड़े हीलर बनने वाले हैं, हीलर होंगे भी, बहुत ज़्यादा परमात्मा से आपका कनेक्शन है। तो आपको आपका शक्ति आपको याद दिलाया जाएगा, और वो मिलेगा आपको ध्यान के जरिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, थैंक यू।